हेलो गाइस, दिस इज़ योर फ्रेंड प्रशांत फ्रॉम सिंगापुर। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी बढ़िया होंगे। मी टू वेल हियर इन दिस वीडियो टुडे वी गोना टॉक अबाउट so many interesting things and most importantly when we Indians when we shift from India to Singapore, what are the initial changes and the challenges that we face here in Singapore. So what are those? Let's discuss in this video. तो जी, जब भी हम इंडिया से सिंगापुर आते हैं, इंडियंस के लिए स्पेशली, क्योंकि हमारा कल्चर और जो हमारे तौर तरीके हैं वो सिंगापुर से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट हैं। सो क्या बदलाव हमें झेलने पड़ते हैं और क्या चैलेंजेस हमें यहाँ पे आकर के फेस करने पड़ते हैं, उन सारे पॉइंट्स के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। सो लेट्स डिस्कस द मोस्ट 5 पॉइंट्स जो शुरू में काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग लगते हैं। सो वो क्या है, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। Before starting the video, let me remind you, if you are new on this channel and you want more information like this, so do not forget to subscribe this channel, and you can like the video and you can also comment about what you want to know more about Singapore through my blogs, so you can comment below. So जी, चैलेंज नंबर 1, जब भी हम इंडियन सिंगापुर आते हैं, सो जो सबसे पहला चैलेंज हमें फेस करना पड़ता है सिंगापुर में, वो चैलेंज है जो मैं अभी कर रहा हूँ। आई मीन वॉकिंग। आपको यहाँ पे पैदल काफ़ी चलना पड़ेगा अगर आप पैदल क्योंकि इंडिया का मैं आपको बताऊँ सिस्टम, इंडिया में कोई भी ज़्यादा पैदल चलने का आदी नहीं होता है। बिकॉज़ अगर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की भी बात करें, सो हमारे डोर स्टेप्स या पास से ही ऑटो रिक्शा या हमारी खुद की प्राइवेट व्हीकल्स, बाइक्स, स्कूटीज़ वगैरह हम यूज़ करते हैं। रिक्शा, ऑटो बहुत कॉमन है, हमें जस्ट 10 कदम पे मिल जाता है। सो हम यहाँ पैदल चलने की आदी नहीं है। लेकिन जब आप सिंगापुर आ जाते हैं, सो चीज़ें बदल जाती हैं। सिंगापुर में आपको काफ़ी पैदल चलना पड़ता है। बिकॉज़ द रीज़न बिहाइंड, पहली चीज़ तो यहाँ पे पर्सनल प्राइवेट व्हीकल लेना इतना आसान नहीं है, लाइसेंस वगैरह नहीं मिल पाता है। सो आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही यूज़ करना पड़ेगा। अब जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो भी उसकी डेजिग्नेटेड स्टॉप तक आपको जाना ही पड़ेगा। लाइक MRT ट्रेन्स हैं तो आपको MRT स्टेशन तक जाना ही पड़ेगा। ज़रूरी नहीं है कि हर MRT स्टेशन आपके घर के पास हो। सो यू हैव टू वॉक टिल स्टेशन। अगर मैं बस की बारे में भी बात करूँ तो भी बस के डेजिग्नेटेड स्टॉप्स होते हैं। सो यू हैव टू वॉक टिल द स्टॉप्स। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप हाथ देंगे और बस रुक जाएगा। सो आपको उस बस स्टैंड तक जाना ही पड़ेगा, स्टॉप तक जाना पड़ेगा। सो वॉकिंग इज़ वॉकिंग और साइकिलिंग आपको काफ़ी करनी पड़ सकती है अगर आप सिंगापुर आ रहे हैं तो। चैलेंज नंबर 2 की जब हम बात करते हैं तो आता है ईज़ी अवेलेबिलिटी ऑफ फूड। जी हाँ, क्योंकि जब हम इंडिया की बात करते हैं, अगर आप इंडिया में भी घर से दूर रहते हैं तो भी आपको जो खाने की है ज़्यादा समस्या नहीं आती है, क्योंकि हमारे यहाँ स्ट्रीट फूड जो है वो बहुत इजीली अवेलेबल है। हर 10-20 कदम में आपको कहीं ना कहीं ठेले वगैरह स्ट्रीट फूड बहुत आसानी से अवेलेबल हो जाता है, बहुत चीप प्राइस में। काफ़ी अच्छा टेस्टी खाना, ब्रेकफास्ट हमें मिल जाता है। टिफ़िन सेंटर से बहुत सारे ऑप्शंस हैं। लेकिन सिंगापुर में ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। स्ट्रीट फूड तो आप भूल जाइए, कहीं से कहीं तक आपको स्ट्रीट फूड नहीं मिलने वाला है। आपको कुछ भी खाना है, यू हैव टू गो टू द रेस्टोरेंट और कैफ़े वगैरह में आपको जाना पड़ेगा, जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव भी होता है। प्लस अगर आप प्योर वेज हैं तो फिर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। इसलिए यहाँ पे आपको कुक ही करना पड़ता है, सेल्फ कुक यू हैव टू डू। सो ये है चैलेंज नंबर 2। खाने का बहुत इशू है भाई, बहुत तगड़ा इशू है। अब जब मैं चैलेंज नंबर 3 की बात करता हूँ तो इसमें आता है एक्सपेंसिव कंट्री। जब भी आप इनिशियली शुरू में सिंगापुर आएंगे इंडिया से, तो आपको हर चीज़ यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा महंगी लगेगी, क्योंकि आप हर चीज़ को कन्वर्जन करेंगे इंडियन प्राइस में, राइट। जैसे कि आप मान लीजिए कि अगर आप कुछ एक सिंपल सा बन भी खा रहे हैं, राइट, क्रीम रोल बन खा रहे हैं यहाँ पे, सो वो $2 का आएगा, ठीक है। अब $2 जो कि इंडिया का हो जाता है 120 रुपीज़, 120 रुपये। और क्या खा रहे हो आप? एक छोटा सा बन जो हमारे यहाँ जो बेकरीज़ पे मिलता है, मेरे हिसाब से 10-15 रुपये का और यहाँ पे वो 120 रुपये का आएगा, $2 का। सो आप शुरू में हर चीज़ जो है वो कन्वर्जन करोगे डॉलर टू इंडियन रुपीज़, आपको सारी चीज़ें महंगी लगेंगी। ये होता है शुरुआत में जब भी आप शिफ्ट करते हैं इंडिया से किसी भी दूसरी कंट्री में, ये चीज़ होती है। तो लेकिन टाइम के साथ साथ ये आदत धीरे धीरे आपकी चली जाएगी, क्योंकि जब आप सिंगापुर में आकर के सिंगापुरियन डॉलर में अर्न करने लग जाएंगे, सैलरी आपकी सिंगापुरियन डॉलर में आएगी, तो फिर ये चीज़ हट जाएगी। लेकिन इसमें टाइम लगता है, कन्वर्जन ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है जब आप नए होते हैं। तो चैलेंज नंबर 4 की जब हम बात करते हैं, जो आपको सिंगापुर में फ़ेस करना पड़ेगा, वो ये है कि वेदर। हमारे इंडिया में मेजरली हम 4 वेदर्स इंजॉय कर सकते हैं, समर, विंटर, स्प्रिंग एंड रेनी। लेकिन आपको इतने सारे वेदर ऑप्शन सिंगापुर में नहीं मिलने वाले हैं। यहाँ पर आप मेजरली 2 ही
सीज़न देख पाएंगे जो कि है समर एंड रेनी। अगर आपको विंटर्स पसंद है तो आप सिंगापुर में विंटर्स को बहुत ज़्यादा मिस करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे ठंड बिल्कुल भी नहीं पड़ती है। या तो बहुत ज़्यादा गर्मी रहेगी, और अगर बारिश हो गई है सो जो वेदर है वो बहुत ज़्यादा ह्यूमिड हो जाता है, क्योंकि आपको पता है सिंगापुर एक छोटा सा आइलैंड है। समुद्र के किनारे होने से जब भी यहाँ बारिश होती है तो यहाँ ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। सो अगर आप ह्यूमिडिटी ज़्यादा हैंडल नहीं कर सकते हैं सो आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत आ सकती है सिंगापुर में। जी, अब बात करते हैं चैलेंज नंबर 5 की, जो कि है रेंटिंग अ प्लेस। हाँ, रेंटिंग अ प्लेस इन सिंगापुर इज़ रियली वेरी वेरी टफ़। गाड़ी आ रही है, पहले गाड़ी को जाने देते हैं क्योंकि मैं रॉन्ग ट्रैक पे चल रहा हूँ। और आपको बता दूँ सिंगापुर में अगर आप पैदल चलते हैं तो आपके लिए अलग ट्रैक है, गाड़ियों के लिए अलग ट्रैक है, साइकिल्स के लिए अलग ट्रैक है। तो आप ये जो साइड में देख रहे हैं ये जो रोड है, दिस इज़ द राइट प्लेस टू वॉक, और ये कार्स के लिए है। सो पहले अपनी राइट ट्रैक पे चलते हैं, उसके बाद बात करेंगे हम। हम बात कर रहे थे अबाउट रेंटिंग अ प्लेस इज़ बहुत ज़्यादा टफ़ है सिंगापुर में, बिकॉज़ यहाँ पे जो ऑप्शंस है वो कम अवेलेबल हैं। आपको पता है सिंगापुर एक छोटी कंट्री है, सो यहाँ पे जो हाउसिंग है वो लिमिटेड है, और यहाँ पे मेजरली फ्लैट सिस्टम होता है। और फ्लैट सिस्टम में भी जो है वो कोटा सिस्टम यहाँ पे आपको मिलेगा, बिकॉज़ यहाँ पे बहुत डिफरेंट कंट्री से लोग रहते हैं, चाइनीज़, मलेशियंस एंड फिलिपिनो एंड इंडियंस। सो जो गवर्नमेंट है वो HDB फ्लैट के लिए भी उसमें कोटा रखा हुआ है हाउसिंग के लिए। सो ये सारे कुछ गवर्नमेंट रूल्स एंड पॉलिसीज़ हैं, सो जिसके वजह से काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। सो ये कुछ रीज़न्स हैं कि इजीली आप किसी भी फ्लैट को या हाउस को रेंट नहीं कर सकते, या तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा अगर अच्छा ऑप्शन मिल गया है, और जो ऑप्शंस हैं वो लिमिटेड हैं। सो कुल मिला के आप अगर अपने लिए प्लेस रेंट पे ढूंढने जाएंगे सो ऑप्शंस काफ़ी ज़्यादा कम है। सो ये भी एक बहुत बड़ा इशू है सिंगापुर में। कुछ मेजर चैलेंजेस जो कि आप जब सिंगापुर में नए आएंगे तो आपको फेस करना पड़ेगा। सो आई होप ये वीडियो किसी तरीके से आपकी हेल्प करेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अगर आपने अभी तक ये वीडियो देखी है। एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड कमेंट। और अगर आपको अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे सिंगापुर आने वाले हैं और आपको अकोमोडेशन रूम्स वगैरह के लिए हेल्प चाहिए, सो आप मुझे मेरी इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं अपनी इंस्टाग्राम ID डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से यू कैन टेक्स्ट मी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बन रही है मेरे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में।